पुराने जमाने की बात है, जब दुनिया में अदल और इंसाफ का दौर चलता था। बगदाद के शहर में एक आदिल बादशाह हुकूमत करता था। उसका नाम सुलेमान था और लोग उसे आदिल सुलेमान कहते थे। वह अपनी रियाया से बहुत मोहब्बत करता था और हमेशा लोगों की मुश्किलें हल करने की कोशिश करता रहता था। बादशाह सुलेमान की एक आदत थी कि वह अक्सर भेस बदलकर आम लोगों के बीच जाता और उनके हालात देखता। इसी तरह एक दिन वह एक गरीब मोहल्ले में पहुंचा, जहां उसे दो नौजवान भाई नजर आए। उनके नाम इमरान और फैसल थे। दोनों यतीम थे और बड़ी मेहनत से अपना गुजारा करते थे। इमरान बड़ा भाई था, जो बहुत ईमानदार और दयानतदार था। वह सब्जी बेचने का काम करता और अपनी हलाल कमाई से अपने छोटे भाई की परवरिश करता था। वह फज्र की नमाज के बाद सब्जी मंडी जाता और शाम तक मेहनत करके रिज़्क़े हलाल कमाता। अल्लाह ने उसकी मेहनत में बरकत दे रखी थी। फैसल, जो छोटा भाई था, थोड़ा आजाद ख्याल था। वह हमेशा आसान रास्तों और जल्दी अमीर बनने के ख्वाब देखता रहता था। वह अक्सर इमरान से कहता, भाई, आप सुबह से शाम तक इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी हम गरीबी में रहते हैं। हमें कोई आसान रास्ता तलाश करना चाहिए। एक दिन बाजार में इमरान को एक बुजुर्ग मिले, जिन्होंने उसे एक कीमती पत्थर दिया। बेटा, यह पत्थर मुझे रास्ते में मिला है। मैं बूढ़ा हूं, इसे बेचने की ताकत नहीं रखता। तुम इसे रख लो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, बुजुर्ग ने कहा। इमरान ने बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया। जब इमरान घर पहुंचा तो उसने वह पत्थर अपने भाई फैसल को दिखाया। फैसल ने पत्थर देखते ही पहचान लिया कि वह एक कीमती हीरा है। उसकी आंखों में लालच चमक उठा। भाई, यह हीरा बहुत कीमती है, हम इसे बेचकर अमीर हो सकते हैं, वह खुशी से चिल्ला उठा। इमरान ने सोचा कि उसे इस हीरे के असली मालिक की तलाश करनी चाहिए, क्योंकि मुमकिन है कि बुजुर्ग इसके मालिक ना हो। उसने कहा, फैसल, मैं कल शहर में ऐलान करूंगा कि हमें यह हीरा मिला है, शायद इसका असली मालिक मिल जाए। फैसल इस बात पर नाराज हो गया। फैसल ने अपने भाई को समझाने की कोशिश की। भाई, इतनी ईमानदारी की क्या जरूरत है? अल्लाह ने हमें यह मौका दिया है, हम इसे जाया न करें। हम इस हीरे को बेचकर अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं और अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन इमरान अपने फैसले पर कायम रहा। रात को जब इमरान सो गया तो फैसल चुपके से हीरा लेकर घर से निकल गया। उसका इरादा था कि वह हीरा बेचकर अमीर बन जाए और फिर अपने भाई की मदद करे। उसी वक्त बादशाह सुलेमान, जो भेस बदलकर उस मोहल्ले में गश्त कर रहा था, ने फैसल को जाते हुए देख लिया। बादशाह को फैसल की हरकत मशकूक लगी, इसलिए वह उसके पीछे चल पड़ा। फैसल सीधे शहर के सबसे बड़े जौहरी की दुकान पर पहुंचा। जैसे ही उसने जौहरी को हीरा दिखाया, जौहरी चौंक गया। यह तो बादशाह का गुमशुदा हीरा है, यह तुम्हें कहां से मिला? फैसल के हाथ पांव फूल गए। उसे समझ आ गया कि वह मुसीबत में फंस चुका है। जौहरी ने फौरन अपने नौकरों को हुक्म दिया, इस चोर को पकड़ो। फैसल भागने की कोशिश ही कर रहा था कि बादशाह सुलेमान, जो अब तक भेस में ही थे, ने उसे पकड़ लिया। ठहरो जवान, भागने से कुछ नहीं होगा, सच्चाई का सामना करो, बादशाह ने मजबूत आवाज में कहा। फैसल डर के मारे कांपने लगा। मुझे माफ कर दीजिए, यह हीरा मेरे भाई को एक बुजुर्ग ने दिया था, मुझे नहीं पता था कि यह बादशाह का है। बादशाह ने सोचा कि कहीं यह सच तो नहीं कह रहा। उन्होंने कहा, मुझे अपने भाई के पास ले चलो, मैं खुद उससे पूछना चाहता हूं। जब वे इमरान के घर पहुंचे तो इमरान जाग चुका था और परेशानी में हीरे को ढूंढ रहा था। फैसल और एक अजनबी शख्स को साथ आता देखकर वह चौंक गया। फैसल, हीरा कहां है और ये कौन है? इमरान ने पूछा। फैसल शर्मिंदगी से सिर झुकाए खड़ा रहा। बादशाह सुलेमान ने इमरान से पूछा, क्या तुम्हें कोई कीमती हीरा मिला था? इमरान ने सच्चाई से जवाब दिया, जी हां, कल एक बुजुर्ग ने मुझे एक पत्थर दिया था, लेकिन मेरा इरादा था कि आज मैं उसके असली मालिक को तलाश करूं। बादशाह के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। इसके बाद बादशाह ने अपना भेस उतार दिया और अपनी असली पहचान जाहिर की। इमरान और फैसल दोनों घबरा गए और फौरन सजदे में गिर पड़े। उठो, डरो मत, बादशाह ने कहा। मैं तुम्हारी ईमानदारी और दयानत को आजमाना चाहता था। वह बुजुर्ग मैं ही था और यह हीरा मेरा ही था। बादशाह ने इमरान से कहा, तुम्हारी ईमानदारी ने मुझे बहुत मुतस्सिर किया है, मैं तुम्हें अपने वजीर का ओहदा देना चाहता हूं। इमरान हैरान रह गया। हुजूर, मैं तो एक आम सब्जी बेचने वाला हूं, मैं यह जिम्मेदारी कैसे निभा पाऊंगा? बादशाह मुस्कुराकर बोले, ईमानदारी सबसे बड़ी काबिलियत होती है। फैसल शर्मिंदगी से बोला, हुजूर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है,
मैं माफी का तलबगार हूं। बादशाह ने उसे गौर से देखा और कहा, फैसल, लालच इंसान को अंधा कर देता है। तुमने अपने भाई की मेहनत की कमाई को नजरअंदाज किया और आसान रास्ते से अमीर बनने की कोशिश की। बादशाह ने फैसल से कहा, मैं तुम्हें सजा देने के बजाय एक मौका देना चाहता हूं। तुम 1 साल तक महल के बाग में काम करोगे। वहां तुम्हें सब्र, मेहनत और ईमानदारी का सबक सीखने को मिलेगा। फैसल ने सिर झुकाकर बादशाह का शुक्रिया अदा किया। इमरान और फैसल दोनों को महल ले जाया गया। इमरान ने अपने नए ओहदे पर काम शुरू कर दिया, जबकि फैसल ने बाग में काम करना शुरू किया। माली ने फैसल को सबसे मुश्किल काम दिए, लेकिन फैसल ने कभी शिकायत नहीं की और पूरी मेहनत से काम करता रहा। दिन गुजरते गए। फैसल की मेहनत और लगन देखकर माली भी मुतस्सिर हो गया। उसने बादशाह से कहा, हुजूर, फैसल बहुत बदल गया है। वह मेहनत से काम करता है और हर काम में ईमानदारी बरतता है। बादशाह मुस्कुराए और बोले, यही तो मैं चाहता था। मैं उसे यह सिखाना चाहता था कि सच्ची कामयाबी सिर्फ मेहनत और ईमानदारी से ही मिलती है। 6 महीने गुजर चुके थे। इमरान बादशाह का काबिले भरोसा वजीर बन चुका था। उसकी ईमानदारी और अदल पसंदी की वजह से लोग उसे बहुत पसंद करते थे। हर रोज दरबारियों की भीड़ में बैठकर वह गरीबों की फरियाद सुनता और इंसाफ करता। बादशाह सुलेमान उससे बहुत खुश थे। दूसरी तरफ फैसल बाग में दिन रात मेहनत करता रहता था। वह सुबह सवेरे उठता, फजर की नमाज पढ़ता और फिर पौधों को पानी देता। सख्त धूप में भी वह काम जारी रखता। माली अक्सर कहता, फैसल, थोड़ा आराम कर लो, लेकिन फैसल जवाब देता, नहीं चाचा, मुझे अपनी गलती का कफ्फारा अदा करना है। एक दिन बादशाह सुलेमान ने इमरान को बुलाया और कहा, इमरान, मैं तुम्हें एक अहम काम सौंपना चाहता हूं। पड़ोसी मुल्क से एक काफिला कीमती सामान लेकर आ रहा है। मैं चाहता हूं कि तुम उसकी निगरानी करो। इमरान ने सिर झुकाकर कहा, जैसा आपका हुक्म हुजूर। जब फैसल को अपने भाई की नई जिम्मेदारी का पता चला तो उसके दिल में खुशी के साथ साथ फिक्र भी पैदा हुई। वह जानता था कि काफिले में बहुत कीमती सामान होगा और रास्ते में डाकुओं का खतरा भी हो सकता है। उसने अपने भाई की सलामती के लिए दुआ की। इमरान जब काफिले के साथ सफर पर निकला तो रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिला जो बीमार था। इमरान ने काफिले को रोककर उस बूढ़े की मदद की और उसे अपने साथ ले लिया। मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता। इस्लाम हमें सिखाता है कि हम जरूरतमंदों की मदद करें, इमरान ने कहा। इसी दौरान महल में बादशाह के कुछ दरबारी इमरान से हसद करने लगे थे। उनमें सबसे ज्यादा हसद करने वाला वजीर आजम कासिम था। उसने बादशाह से कहा, हुजूर, इमरान पर इतना भरोसा न करें। वह कल तक एक सब्जी बेचने वाला था। मुमकिन है वह कीमती सामान लेकर भाग जाए। बादशाह ने कासिम की बातें सुनकर उसे डांट दिया। शर्म करो कासिम, मैं इमरान की ईमानदारी को अच्छी तरह जानता हूं। जब उसने हीरा लौटाने की बात की थी, उसी वक्त मैंने पहचान लिया था कि वह एक सच्चा इंसान है। कभी कभी सब्जी बेचने वाला भी बादशाहों से ज्यादा शरीफ होता है। फैसल अब बाग का माहिर माली बन चुका था। उसकी मेहनत से बाग में नए नए फूल और फल आने लगे थे। एक दिन माली ने उससे कहा, फैसल, मैं बूढ़ा हो गया हूं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी जगह पूरे बाग के इंचार्ज बन जाओ। फैसल ने खुशी से यह जिम्मेदारी कबूल कर ली। इमरान काफिले के साथ सफर करता रहा। रास्ते में अचानक डाकुओं ने हमला कर दिया। इमरान ने बहादुरी से उनका मुकाबला किया और अपनी जान खतरे में डालकर काफिले को बचाया। उसी वक्त वह बूढ़ा आदमी जिसे इमरान रास्ते में साथ लाया था, मदद के लिए आगे बढ़ा। इमरान हैरान रह गया जब उस बूढ़े ने एक इशारे से सारे डाकुओं को भगा दिया। आप कौन हैं? इमरान ने पूछा। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, मैं कोई आम आदमी नहीं हूं। बादशाह सुलेमान ने मुझे तुम्हारी आजमाइश लेने के लिए भेजा था। तुम इस आजमाइश में कामयाब हो गए हो। इमरान समझ गया कि बादशाह अब भी उनकी परीक्षा ले रहे थे। जब इमरान काफिले के साथ वापस महल पहुंचा तो बादशाह ने उसे गले लगा लिया। इमरान, तुमने मेरी उम्मीद से भी बढ़कर काम किया है, बादशाह ने कहा। महल में खुशी का माहौल था, लेकिन वजीर आजम कासिम के चेहरे पर हसद की लकीरें साफ नजर आ रही थीं। इसी दौरान फैसल बाग में नई नई किस्म के फूल उगाने में कामयाब हो गया था। उसने एक खास किस्म का गुलाब तैयार किया था जो 7 रंगों में खिलता था। जब बादशाह ने वह गुलाब देखा तो हैरान रह गया। यह तो कमाल है, उस बागबान को मेरे पास लाओ। जब फैसल को बादशाह के सामने पेश किया गया तो बादशाह खुशी से बोल उठा, अरे, यह तो इमरान का भाई फैसल है। फैसल ने अदब से सिर झुका लिया।
बादशाह ने पूछा, फैसल, तुम्हें बागबानी का शौक कब से है? फैसल ने जवाब दिया, हुजूर, यहां काम करते करते ही मुझे पौधों से मोहब्बत हो गई। बादशाह ने फैसल से कहा, मैं तुम्हारी मेहनत और लगन से बहुत खुश हूं। अब तुम सिर्फ बागबान नहीं बल्कि मेरे तमाम बागात के सरबराह होंगे। फैसल की आंखों में आंसू आ गए। हुजूर, मैं इस काबिल नहीं हूं। बादशाह मुस्कुराया, तुम्हारी कामयाबी बताती है कि तुम काबिल हो। वजीर आजम कासिम को इमरान और फैसल की कामयाबी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसने दोनों भाइयों को बदनाम करने का मंसूबा बनाया। उसने खजांची को रिश्वत देकर खजाने से कुछ सोना चोरी करवाया और उसे इमरान के कमरे में छिपवा दिया। फिर उसने बादशाह से कहा कि खजाने से सोना चोरी हो रहा है। बादशाह ने पूरे महल की तलाशी का हुक्म दिया। जब सिपाही इमरान के कमरे में पहुंचे तो वहां से सोना बरामद हुआ। इमरान दंग रह गया। यह सोना मेरे कमरे में कैसे आया? मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं। कासिम बोला, देखिए हुजूर, इमरान चोर निकला, इसका भाई भी इसका साथी होगा। बादशाह का दिल कह रहा था कि इमरान बेगुनाह है, लेकिन सबूत उसके खिलाफ थे। इमरान, तुम्हें अपना बचाव पेश करने का मौका दिया जाएगा, बादशाह ने कहा। उसी वक्त फैसल भी वहां पहुंचा और उसने अपने भाई की बेगुनाही का दावा किया। मेरा भाई चोरी नहीं कर सकता, यह एक साजिश है। बादशाह ने कासिम समेत तमाम दरबारियों से कहा, कल सुबह मैं इस मामले का फैसला करूंगा। तमाम सबूत पेश किए जाए। इमरान को कैद कर लिया गया। फैसल परेशानी में पूरी रात सोचता रहा कि वह अपने भाई को कैसे बचाए। उसे यकीन था कि यह सब कासिम की चाल है। फैसल ने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, मेरे भाई को इंसाफ दिला, वह बेगुनाह है। अचानक उसे याद आया कि कुछ दिन पहले उसने कासिम को खजांची से बात करते देखा था। वह फौरन बाग में गया और अपनी खास दूरबीन निकाली जो उसने परिंदों को देखने के लिए बनाई थी। रात के अंधेरे में फैसल ने कासिम के महल की निगरानी शुरू कर दी। दूरबीन से उसने देखा कि कासिम और खजांची एक साथ बैठे कुछ बातें कर रहे हैं। फैसल चुपके से करीब गया और उनकी बातें सुनने लगा। कासिम कह रहा था, कल इमरान को सजा मिल जाएगी, फिर बादशाह का भरोसा मेरे हाथ में होगा। फैसल समझ गया कि अब उसे क्या करना है। सुबह होते ही फैसल सीधे बादशाह के पास पहुंचा और इजाजत मांगी। हुजूर, मैं एक जरूरी बात कहना चाहता हूं। बादशाह ने उसे इजाजत दी। फैसल ने कहा, हुजूर, मेरे पास एक ऐसा सबूत है जो साबित करता है कि मेरा भाई बेगुनाह है और यह सब कासिम की साजिश है। बादशाह ने गौर से फैसल की बात सुनी। फैसल ने बताया कि कैसे उसने कासिम और खजांची को साजिश करते हुए सुना था। बादशाह ने सोचा, यह तो बहुत संगीन इल्जाम है, मुझे खुद तहकीक करनी होगी। उन्होंने फैसल से कहा, तुम अभी यह बात किसी और से मत कहना। बादशाह ने अपने काबिले भरोसा सिपाहियों को बुलाया और हुक्म दिया, खजांची पर नजर रखो, लेकिन उसे भनक भी ना लगे। फिर उन्होंने इमरान को अदालत में पेश करने का वक्त दोपहर के बजाय शाम का कर दिया ताकि जांच के लिए वक्त मिल सके। फैसल बाग में गया और एक मंसूबा बनाया। उसने वह खास गुलाब जो 7 रंगों में खिलता था, उसका रस निकाला और एक खास महलूल तैयार किया। अगर कोई शख्स झूठ बोलेगा तो इस महलूल से उसका चेहरा नीला पड़ जाएगा, फैसल ने सोचा। दूसरी तरफ बादशाह के सिपाहियों ने देखा कि खजांची कासिम के महल में जा रहा है। उन्होंने चुपके से उनकी बातें सुनी और सारी जानकारी बादशाह तक पहुंचा दी। बादशाह समझ गए कि फैसल सच कह रहा था, लेकिन वह पक्का सबूत हासिल करना चाहते थे। शाम को अदालत लगी। तमाम दरबारी और लोग जमा हो गए। इमरान को जंजीरों में जकड़ा हुआ लाया गया। बादशाह ने कासिम से पूछा, वजीर आजम, क्या आपने खजाने की हिफाजत के लिए कोई खास इंतजाम किया था? कासिम ने फख्र से कहा, जी हुजूर, मैंने खजाने के दरवाजे पर खास पहरे लगाए थे। फिर बादशाह ने खजांची से पूछा, क्या तुम्हें पता है कि सोना कैसे चोरी हुआ? खजांची घबरा कर बोला, नहीं हुजूर, मुझे नहीं पता, मैं तो हर वक्त खजाने पर नजर रखता हूं। उसी समय फैसल ने कहा, हुजूर, मेरे पास झूठे को पकड़ने का एक तरीका है। फैसल ने अपना बनाया हुआ महलूल बादशाह को दिया। बादशाह समझ गए कि फैसल क्या करना चाहता है। उन्होंने ऐलान किया, मैं एक जादुई महलूल इस्तेमाल करूंगा। जो झूठ बोलेगा उसका चेहरा नीला हो जाएगा। सब लोग अपने हाथों पर यह महलूल लगाएं। सब लोगों ने अपने हाथों पर महलूल लगा लिया। फिर बादशाह ने कहा, अब मैं एक एक करके सबसे सवाल करूंगा। अगर कोई झूठ बोलेगा तो उसका हाथ नीला पड़ जाएगा। यह सुनकर खजांची कांपने लगा। कासिम ने उसे आंख मारी और इशारा किया कि घबराना नहीं। बादशाह ने सबसे पहले
खजांची से पूछा, क्या तुम्हें किसी ने सोना चुराने के लिए रिश्वत दी थी? खजांची ने कहा, नहीं, लेकिन डर के मारे उसके हाथ पसीने से भीग गए और महलूल बहने लगा। खजांची को लगा कि उसका हाथ नीला हो गया है। वह घबरा कर चीख पड़ा, माफ कर दीजिए हुजूर, कासिम ने मुझे सोना चुराने के लिए रिश्वत दी थी। खजांची के इकरार के बाद दरबार में हलचल मच गई। सबकी नजरें कासिम पर थीं, जो पसीने से नहा चुका था। बादशाह ने कासिम से पूछा, कासिम, अब तुम क्या कहना चाहते हो? कासिम घबरा गया। हुजूर, ये खजांची झूठ बोल रहा है। लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी और चेहरे पर खौफ साफ नजर आ रहा था। बादशाह ने सिपाहियों को इशारा किया, कासिम के महल की तलाशी लो। सिपाही फौरन चले गए और कुछ ही देर में खजाने का बाकी सोना कासिम के महल से बरामद हो गया। कासिम जमीन पर गिर पड़ा और माफी मांगने लगा। मुझे माफ कर दीजिए हुजूर, हसद ने मुझे अंधा कर दिया था। बादशाह ने इमरान की जंजीरें खोलने का हुक्म दिया। इमरान, मुझे माफ करो, मैंने तुम्हारे साथ नाइंसाफी की, बादशाह ने कहा। इमरान ने सिर झुकाकर जवाब दिया, हुजूर, आपने कोई गलती नहीं की, आपने तो मुझे अपना बचाव पेश करने का मौका दिया था। यही इंसाफ का तकाजा होता है। फैसल ने अपने भाई को गले लगा लिया। भाई, आपकी बेगुनाही साबित हो गई। मैंने आपसे कहा था कि अल्लाह हमेशा सच्चे लोगों का साथ देता है। इमरान मुस्कुराया। फैसल, तुम्हारी अक्लमंदी और हिम्मत ने मुझे बचाया है। तुम बहुत बदल गए हो, मुझे तुम पर फख्र है। बादशाह ने कासिम की तरफ देखा और कहा, कासिम, तुम्हारे जुर्म की सजा मौत है, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। तुम क्या चाहते हो? कासिम रो पड़ा। हुजूर, मैं अपनी जान की भीख मांगता हूं। मैं अपनी गलती मानता हूं और तौबा करता हूं। बादशाह कुछ देर सोचते रहे, फिर इमरान और फैसल की तरफ देखा। तुम दोनों भाई क्या चाहते हो? कासिम ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ी ज्यादती की है। इमरान ने कहा, हुजूर, हमारा दीन हमें सिखाता है कि माफ करना सबसे बेहतर अमल है। हम कासिम को माफ करते हैं। बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। मैं हमेशा सच्चे लोगों की तलाश में रहा हूं और आज मुझे ऐसे दो लोग मिल गए हैं जो सिर्फ ईमानदार ही नहीं बल्कि बख्शिश करना भी जानते हैं। फिर बादशाह ने कासिम से कहा, तुम्हें सजा जरूर मिलेगी, लेकिन मौत की नहीं। बादशाह ने फैसला सुनाया। कासिम, तुम्हारा वजीर आजम का ओहदा खत्म किया जाता है। तुम 1 साल तक शहर की सड़कों की सफाई करोगे। शायद इस दौरान तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो जाए। कासिम ने सिर झुका लिया और शुक्र अदा किया कि उसे मौत की सजा नहीं मिली। बादशाह ने इमरान को वजीर आजम बना दिया और फैसल को न सिर्फ तमाम बागात का सरबराह बल्कि शाही खजाने का अमीन भी मुकर्रर कर दिया। तुम दोनों भाई मेरे बेटों की तरह हो, बादशाह ने कहा। इमरान और फैसल ने अदब से सिर झुका दिया। हम अपनी जान आप पर निछावर करते हैं हुजूर। कुछ साल बाद बादशाह सुलेमान ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में तमाम दरबारियों को जमा किया और कहा, मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला इमरान और फैसल को जिम्मेदारी सौंपना था। मैंने यह सीखा है कि सच्चाई और ईमानदारी की कोई कीमत नहीं होती। दौलत आती है और जाती है, लेकिन अच्छे अखलाक हमेशा साथ निभाते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमेशा सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता अपनाओ, क्योंकि अल्लाह हमेशा सच्चे लोगों की मदद करता है।